दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, अरबों डॉलर का दिफाई बजट, जदीद तरीन जंगी तैयारी। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि आखिर ईरान से कैसे निपटा जाए। अमेरिका दरअसल इस जंग में फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप परेशान है और वो यही सोच रहे हैं कि इस जंग से कैसे बाहर निकला जाए। ये सवाल सिर्फ टीवी डिबेट्स में नहीं उठ रहा, बल्कि वॉशिंगटन के ताकत के जो केंद्र है, जो मरकज है, चाहे व्हाइट हाउस हो या पेंटागन, यहां पर भी जेर बहस है कि अमरीकी हुक्काम मुसलसल मशावरत कर रहे हैं कि अगर मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ती है तो अमरीका की आइंदा की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी दरअसल कोई नई बात नहीं है। पिछले कई महीनों से लगातार अमरीका ईरान के दरमियान जंग लगातार चल रही है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ चाहे सिफारती हो या फिर माशी और बाज़ औक़ात अस्करी महाज पर आमने सामने रहे। ताहम हालिया महीनों में हालात इस कदर पेचीदा हो गए हैं कि हर नई पेशरफ्त के बाद वॉशिंगटन में आला सतह के जो बैठक हैं और जो मीटिंग्स हैं उनकी खबरें सामने आती हैं। व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम दरअसल वो मकाम है जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, इसके अलावा कौमी सलामती के मुशीर, वज़ीर दिफा, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान और दीगर आला हुकाम हसास कौमी सलामती के मामलात पर मशावरत करते हैं। जब भी खित्ते में कोई बड़ा बहरान पैदा होता है, इसी कमरे में, इसी वॉर रूम में मुख्तलिफ अस्करी और सिफारती ऑप्शंस का जायजा लिया जाता है। दूसरी जानिब पेंटागन के लिए भी एक बहुत पेचीदा सूरत हाल है। अमेरिका के मशरिक़ वुस्ता में मुतादिद फौजी अड्डे, बहरी जहाज और हजारों अहलकार मौजूद हैं। किसी भी बड़ी कशीदगी की सूरत में इन तंसीबात की हिफाजत, सप्लाई लाइंस और इत्तेहादी ममालिक की सलामती सबसे बड़ा दरअसल चैलेंज बना हुआ है। आप देखिए कि ईरान एक के बाद एक मशरिक़ वुस्ता और खलीज के जो मुल्क हैं उन्हें निशाना बना रहा है। चाहे कतर की बात करें, उर्दन की बात करें या फिर इसके अलावा दुबई की बात करें, कुवैत की बात करें, यूएई की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, ये दरअसल वो मुल्क हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क हैं और इन ममालिक में दरअसल अमेरिकी मफादात और अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है। और इसकी फिक्र दरअसल अमेरिका को सता रही है क्योंकि ईरान लगातार इनको टारगेट कर रहा है। ईरान ने गुज़िश्ता बरसों में अपने मिसाइल प्रोग्राम्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर ख़ास तवज्जो दी है। इसके अलावा खित्ते में मुख्तलिफ इत्तेहादी ग्रुपों के साथ उसके ताल्लुकात भी अमरीकी मनसूबा साजों के लिए एक बहुत अहम उनसुर समझे जाते हैं। और यही वजह है कि किसी भी मुमकिना फौजी कार्रवाई के नतायज सिर्फ एक महाज तक महदूद नहीं रह सकते। इसी दौरान मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में अमेरिका को होने वाले जानी और माली नुकसानात भी खुलकर अब सामने आ रहे हैं। अब तक की जंग में अमेरिका जहां अरबों करोड़ का नुकसान उठा चुका है, तो वहीं उसका जानी नुकसान भी हुआ है, जहां इसके कई फौजी मारे जा चुके हैं, बहुत से फौजी जख्मी हैं। दरअसल ये आदाद-ओ-शुमार अमेरिका दुनिया से छुपाता है ताकि उसकी कमजोरी खुलकर दुनिया के सामने कहीं ना आ जाए। हालांकि सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि अमेरिका के सामने सिर्फ अस्करी चैलेंज नहीं, बल्कि मशरिक़ वुस्ता में आप देखिए सिफारती और माशी चैलेंज भी एक तरह से मुंह खोले खड़ा है। अगर कशीदगी इसी तरह से बढ़ती रही, तवील होती रही, तो आलमी मंडियों में तेल की कीमतें, समंदरी तिजारत, खित्ते के इत्तेहादी ममालिक और आलमी मईशत भी बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं वो अमेरिका पर पड़ेगा। इसी वजह से अमेरिका अब चाहे वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक की बात कीजिए या पेंटागन जो वॉर रूम है, जो सिचुएशन रूम है, यहां पर अब अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर अब आगे की रणनीति बना रहे हैं कि आगे आखिर किस तरह से बचा जाए। जो मशरिक़ वुस्ता में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे किस तरह से बचाया जाए। 50,000 उसके जो फौजी मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं उनकी जानों को खतरा दरअसल अब बहुत बड़ा खतरा बन गया है और इसी वजह से अमेरिका अब बहुत ज्यादा टेंशन का शिकार है, परेशानी का शिकार है कि आने वाले दिनों में जंग अगर और बढ़ती है तो फिर किस तरह से इन हालात पर काबू पाया जाएगा।